नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर के इस सीरीज में। इसमें हम नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 तक लास्ट 6 मंथ का जो करंट अफेयर है वो देखेंगे, जिनका भी आने वाले कुछ महीनों में एग्ज़ाम हैं, जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी का है, रेलवे का है और एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है। वो लोग इसको एक बार ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि इसमें मैं 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन कराऊंगा। साथ में उनको याद रखने का ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे किसी को याद रखा जा सकता है। ठीक है, वैसे तो ट्रिक आप खुद भी बनाए तो ज़्यादा अच्छा है, फिर भी अगर कुछ आपको मदद मिल जाए यहाँ से तो ये अच्छा रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 जीतने वाले सबसे युवा वैज्ञानिक कौन बने हैं? और सब ये ईरानी वैज्ञानिक हैं और इनका नाम है काव्य मर्दानी। और ये सबसे युवा हैं, 44 ईयर एज है इनकी। ठीक है, और इन्होंने किस पे, वाटर बैंकरप्सी पे, जल दिवालियापन पे अपना विचार दिया था। तो अब इसको ऐसे याद रख सकते हैं यहाँ से, जल संकट से बचने के लिए मदद चाहिए, नाम में मर्दानी मदद जैसी ध्वनि से याद रखें इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहिब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? और ये मिला है आपका किसको मिला है? कार्तिक आर्यन को मिला है। दादा साहेब फाल्के किसको मिला है? कार्तिक आर्यन को मिला है। और कौन सी फिल्म? सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्त्री 2। और वर्ष की सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है कल की 2898 एडी रही। ठीक है, और कृति सेनन को कौन सा मिला है? कृति सेनन को मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है इसी में। क्वेश्चन नंबर तीसरा, प्रख्यात गायिका आशा भोसले का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण दिया गया था? और उन्हें कौन से ईयर में मिला था? 2008 में मिला था उन्हें, 2008 में। ठीक है, और उनका जो स्वर्गवास हुआ वो हुआ है अभी 12 अप्रैल 2026 को हुआ है। और उनके बारे में एक चीज़ और भी है, उन्होंने 12,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं। और दादा साहिब फाल्के का अवार्ड उनको मिला था 2000 में। तो आप याद रखना, 2000 में दादा साहिब फाल्के प्लस 2008 में पद्म विभूषण, ये दोनों चीज़ें याद रखना आप। क्वेश्चन नंबर 4, मध्य एशिया का कौन सा देश हाल ही में अब्राहम समझौते में शामिल हुआ? ठीक है, मध्य एशिया का कौन सा देश अब्राहम समझौते में शामिल हुआ? और इसका सही जवाब है कजाकिस्तान। और अब्राहम समझौते में शामिल होने वाला ये मध्य एशिया का पहला देश बना है। यह समझौता जो है इजराइल और मुस्लिम देशों के बीच संबंधों को सुधारने के लिए है। ठीक है, पर कितने सुधर रहे हैं वो तो आप लोग देख ही रहे हो। मध्य एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? कजाकिस्तान। तो ये याद रखना कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला शामिल हो गया है, तो बड़ा भाई शामिल हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025, और इसका नाम है ग्रासा मासेल, इसको दिया जाएगा ग्रासा मासेल। ये कौन है? ये मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्रासी मोसाल हैं, जिनको ये पुरस्कार मिला है। यह जो पुरस्कार है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की दिशा में कार्य हेतु दिया जाता है। ठीक है, और आप उसको याद रख सकते हैं, शांति का मिला है तो ग्रास जो होती है उसकी तरह शांत रहना पड़ता है, इस टाइप से ऐसा कुछ बना लो आप। ठीक है, ऐसे शांति के लिए ग्रास की तरह शीतल स्वभाव चाहिए, तो ग्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एलएनजी बंकरिंग हब किस बंदरगाह पर बनाया जा रहा है? ठीक है, एलएनजी बंकरिंग हब तो ये बनाया जा रहा है आपका विंजीजम पोर्ट पे। और जो ये कहाँ पे स्थित है? ये है केरल में।
और ये भारत का पहला जहाज़ से जहाज़ LNG बंकरिंग केंद्र बना है यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ ही यह अडानी पोर्ट्स और BPCL के बीच एक संयुक्त परियोजना भी है, ये भी याद रखना, अडानी पोर्ट और BPCL के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जनसंख्या के आधार पर फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन सा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे छोटा है क्यूरासाओ। क्यूरासाओ, बहुत सारे ऐसे भी कंट्री होते हैं जिनका नाम हम पहली बार सुनते हैं, तो ये जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा है। क्यूरासाओ ने आइसलैंड का रिकॉर्ड तोड़कर फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला अब तक का सबसे छोटा देश बनने का गौरव पाया है। अब याद रखने के लिए ये याद रख सकते हैं कि छोटा देश है लेकिन क्यूरियस है, ठीक है, छोटा देश है लेकिन क्यूरियस है, तो इसे याद रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, फेमिना मिस वर्ल्ड इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? फेमिना मिस वर्ल्ड इंडिया 2026, और ये जीता है आपका साध्वी सतीश सेल ने। किसने जीता है? गोवा की है ये साध्वी सतीश सेल ने, इन्होंने अप्रैल 2026 में यह खिताब जीता है, ठीक है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था इसका आयोजन। और अब याद रखना साध्वी से अब ये याद रखना कि मिस वर्ल्ड बनने के लिए साधना करनी पड़ती है, साधना मतलब साध्वी, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9, नवंबर 2025 में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किस राज्य में हुआ? ठीक है, अब ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है आपका खेलो इंडिया का 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये हुआ है आपका राजस्थान में, ठीक है। इसमें जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है उसने सबसे ज़्यादा 67 पदक जीत कर ये शीर्ष स्थान पर रहा है, और जिसमें से कि 67 चंडीगढ़ ने जीते हैं, जिसमें से कि 42 क्या हैं? स्वर्ण हैं, गोल्ड, 42 यहाँ पे गोल्ड हैं। और याद ऐसे रख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के बच्चे राजस्थान की गर्मी में खेल रहे हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे राजस्थान की गर्मी में खेल रहे हैं, इससे याद रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, डोपिंग उल्लंघन के कारण निलंबित एथलीटों की वैश्विक सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? ठीक है, अब इसमें कौन सा देश शीर्ष पर है? इसमें है अपना प्यारा भारत, आजकल यहाँ भी पहले नंबर पर यहीं रह रहे हैं हम। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार भारत डोपिंग प्रतिबंधों के मामले में विश्व में पहले स्थान पर है। केन्या जो है दूसरे पे है और रूस जो है तीसरे पे है, ठीक है। यह भारत के लिए एक चिंताजनक कारण है। क्वेश्चन नंबर 11, दुर्लभ आधा नर आधा मादा वाली मकड़ी डमासियस इनाजुमा की खोज कहाँ हुई है? ठीक है, ये इस टाइप की जो मकड़ी है इसकी खोज हुई है आपकी थाईलैंड में। कहाँ हुई है? थाईलैंड में। नवंबर 2025 में थाईलैंड में इसकी खोज हुई है। अब ऐसे ऐसे थाईलैंड में टाई हो गया नर और मादा के बीच का मैच, ऐसे कुछ बना के आप इसको याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 12, अप्रैल 2026 में म्यांमार के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? अप्रैल 2026 में म्यांमार के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? और ये चुना गया है आपके मिन ऑन्ग हलंग, म्यांमार के नए राष्ट्रपति मिन ऑन्ग हलंग। ये आंग सान सू की को तो जेल में डाल दिया गया था, आपको ध्यान ही होगा जब सत्ता परिवर्तन हुआ था वहाँ पे। तो मिन ऑन्ग हलंग जो बने हैं, नए बने हैं। और म्यांमार की राजधानी आपको पता ही होगा नेपिडो है, और इसका पुराना नाम बर्मा था, और इसका मुद्रा जो है कयात है, ठीक है, ये याद रखना है इसके बारे में कुछ फैक्ट। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? ये याद रखना, ट्राइबल्स गेम्स में।
कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा, और इसमें रहा है आपका कर्नाटक। कर्नाटक ने इसमें 38 पदक जीते, जिसमें से कि 23 स्वर्ण थे। और ये इसका आयोजन क्या है, छत्तीसगढ़ में किया गया है, और छत्तीसगढ़ 9वें नंबर पर रहा, और इसका जो शुभंकर है वो मोरवीर था। ठीक है। और अब इसको याद रखने के ऐसे याद रख सकते हैं कि ट्राइबल्स, जो जनजातीय ट्राइबल्स खेलों में कर्नाटक ने नाटक नहीं असली खेल दिखाया। ठीक है, कर्नाटक ने नाटक नहीं असली खेल दिखाया। ऐसे कुछ भी स्टोरी आप बना लेंगे तो आपको बाद में याद रहेगा, कैसे भी स्टोरी आप बना लेंगे तो आपको याद रहेगा कि कर्नाटक ने नाटक में, ठीक है, कर्नाटक ने नाटक नहीं असली खेल दिखाया। अब ये इससे आपको याद रहेगा ये चीज़, या आप भी कुछ बना लें तो वो भी सही है। ठीक है। दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग त्यानसान सैंगली टनल का उद्घाटन किस देश में हुआ है? और आपको पता ही होगा ये नाम से भी और वैसे भी कि ये चाइना है, त्यानसान सैंगली टनल। ठीक है। ये 22.13 किलोमीटर है, और दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग है ये। ठीक है। यह सुरंग सिजियांग क्षेत्र में त्यानसान जो पर्वतमाला से होकर गुजरती है।